Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we will start the poem 8. Basically the poem 8 is about a king, Ozymandias, and he was the symbol of pride. He was very arrogant, very proud, and he thinks that he was immortal, and he made a very fine statue of himself, and through that statue he basically thinks that he is immortalizing himself. But here in this poem we will be able to study, and we will be able to get a lesson that nothing in this world is immortal. Everything has to fade away with time, and every human being has to go away from this world with passage of time. एक वक्त आता है हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, और इस दुनिया में कुछ भी जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा रहने वाली है, और जो बहुत ज़्यादा आप कह लें ताकतवर है। ये दुनिया फ़ानी है और आर्जी है, ठीक है। यहाँ किसी चीज़ को बका नहीं है। और जो बादशाह जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ओzymandias, वो बहुत ही मगरूर बादशाह था, ठीक है। उसका एक सहरा में एक स्याह ने जो है वहाँ टहलते हुए एक मुजस्मा देखा जो टूटा फूटा था, और उसके चेहरे से उस मुजस्मे के चेहरे से साफ वाज़िया था कि वो किसी बहुत मगरूर आदमी का मुजस्मा है। उसके चेहरे पे जो खदोखाल और जो कुछ नुमायाँ था उससे साफ पता चलता था कि वो बहुत मगरूर बादशाह है या बहुत मगरूर इंसान है। और वो कहता है कि उसका सर जो है वो टूटा फूटा रेत में पड़ा हुआ था, और उसका धड़ जो था उस मुजस्मे का टांगों से अलग उसके नीचे रेत में पड़ा हुआ था, और उसके चेहरे के खदोखाल ज़माने की शिकस्त रीख में आप कह रहे मस्तक हो चुके थे, मगर तकब्बुर उसके चेहरे पे आज भी बाकी था, और ऐसे इस चेहरे पे उसके सख्त हुआ हुआ था। शायर मुजस्मा साज की महारत को सराहता है और कहता है कि वो लगता है बहुत अच्छे से जानता था कि किंग किस किस्म का था। ओके, द मेन आइडिया: अ ट्रैवलर सॉ अ ब्रोकन स्टैचू, ही हैड टू ह्यूज trunkless legs, and the face was lying on in the sand, half buried. Still there was an expression of anger on it. The king tried to immortalize himself in the form of statue, but now the statue is lying broken in the sand. The poet wants to show that nothing in this world is immortal. Basically यहाँ पर वो आपको यही बताना चाह रहा है बेटे कि इस दुनिया में कोई चीज़ भी जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। यहाँ पर एक और ये उसने चीज़ जो है किंग के थ्रू, जो कि ओzymandias बड़ा मगरूर बादशाह था, उसके थ्रू ही हमें बताने की कोशिश की है कि एक ट्रैवलर ने एक ब्रोकन स्टैचू देखा जो कि धड़ से जिसके टांगों से धड़ अलग हो चुका था। सर उसका जो था वो मदफून था नीचे रेत में, और उसके चेहरे पर जो है तासुरात थे गुस्से के। और वो जो बादशाह था वो उसने अपने आप को लाफानी करने की कोशिश की थी उस मुजस्मे के थ्रू, लेकिन आज देखो कि वो मुजस्मा भी टूटा फूटा पड़ा था। और वो इस चीज़ को जो है हमारा पोइट वो चीज़ ये ज़ाहिर करना चाहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ़ानी नहीं, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, हर चीज़ फ़ानी है। रेफरेंस: दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओzymandias written by P.B. Shelley, एंड द मेन आइडिया और द कॉन्टेक्स्ट दे आर सेम, ठीक है। वो इस स्टैचू के बारे में बात की जा रही है, और पोएम में ओzymandias किंग का स्टैचू जिसके ऊपर बात हो रही है, और उसके थ्रू हमें प्राइड का बताया जा रहा है, और इसके अलावा हमें ये बताया जा रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है।